हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैं आयत और जीशान मेरे हस्बैंड हम लोग है ट्रेन में और हम लोग कहीं जा रहे हैं। जीशान यहाँ पे सोए, दोपहर का टाइम है। हम लोग ने रात को ही 8-9 बजे ट्रेन पकड़ लिए थे अंधेरी से। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये मैं उतर के ही आप लोगों को बताऊँगी। यहाँ पर अलमास को कोई फ्रेंड मिल गई थी, उसके साथ में बिज़ी थी। मैं अपना ऊपर बिज़ी थी, दोनों बाप बेटे उधर पे भी बिज़ी थे। तो मैं कहाँ जा रही हूँ ये आपको पूरा व्लॉग देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मेरा वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, लाइक करना। तो यहाँ पे कवाली चल रही थी। अभी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कवाली किस चीज़ की चल रही है, कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। तो यहाँ पे कवाली लास्ट टाइम पे था, हम लोग उतरने के इस पे ही थे, तैयारी सब हो चुकी थी हमारी, बस हम लोग को उतरना था और लास्ट टाइम पे कवाली चल रही थी। और ये अक्सर कवाली वहीं पे मिलती हैं जहाँ जाना होता है, मतलब कुछ ख़ास जगह जाते हैं तो कवाली वाले लोग मिलते हैं, नहीं तो हर जगह तो नहीं मिलते। तो बस हमारी ट्रेन अब उतर चुकी है, आप लोग देख सकते हो कि मैं कहाँ पहुँच चुकी हूँ। तो ये है अजमेर शरीफ और मैं आई हूँ यहाँ पे ख्वाजा जी के दरबार पे सलामी देने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग उतर गए थे ट्रेन से, जीशान और हम लोग। पर मुझे इतनी खुशी थी अजमेर पहुँचने की कि मैं इतने टाइम से आने की कोशिश में थी। मेरी टिकट एक बार होके भी कैंसिल हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मुझे पूरा पक्का यकीन था कि मेरा बुलावा होगा ही होगा। और मैं जा रही थी छठी शरीफ में, कैसे मुझे छठी शरीफ पकड़नी थी वहाँ की। और अल्हम्दुलिल्लाह वो टिकट मेरा कंफर्म हो भी गया। 2 महीना पहले से निकाली थी मेरी टिकट रमज़ान के टाइम पे, और मेरा कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ने रिक्शा पकड़ लिया। अभी हम जा रहे हैं होटल की तरफ जहाँ पे हम लोग फ़र्स्ट टाइम गए थे। तो जो होटल हम लोग ने लिए थे वहीं पे हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता था एड्रेस। हम लोग 4 नंबर गेट के पास जहाँ होटल थी वहीं पे हम लोग रुके थे। तो ये रिक्शा में आयत, उसको भी बड़ी खुशी हो रही थी कि हम लोग कहाँ पे पहुँच गए। उसको पता ही नहीं था, उसको घड़ी घड़ी पूछ रही है कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे ले, घर पे जा रहे क्या। उसको ये नहीं मालूम है कि हम कहीं घूमने आए, मतलब घूमने तो नहीं बोलूँगी मैं ख़ास दरगाह की नीयत से आई थी और मैं दरगाह की ज़ियारत ही करी हूँ। जितने दिन रही हूँ मैं किधर भी नहीं गई घूमने के लिए, बस मैंने एंजॉय वहीं पे दरगाह पे, इतना सुकून लग रहा था ना मुझे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए होटल में। 4-5 बजे का टाइम था। मैंने नहा ली, बच्चे लोग आयत ने भी नहा ली, जीशान ने भी नहा के अभी हम लोग जा रहे हैं दरगाह को जाके सलामी दूँगी मैं। और सच्ची मेरा मन इतना खुश था ना, इतना खुश था, मैं क्या ही बोलूँ, मेरी खुशी का कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता है। तो यहाँ पे आयत जा रही, ये है वो गली, सिर्फ एक ही गली है। और ये गली के पार है, ये गली के पार होते ही मिठाइयों की दुकान, फूल की दुकान, दरगाह, 4 नंबर गेट देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी, लेकिन यहाँ से मैंने वीडियो बंद कर दी थी। कैसे मैं इतनी बोलते ना इमोशनल हो गई थी, मैं इतना रोई हूँ कि पता ही नहीं मेरे को क्यों इतना रोना आया। ऐसा लग रहा था कि मैं बिछड़ी हुई मेरी माँ से मिलने के लिए आई हूँ। मैं बहुत रोई हूँ फुट के। और माशाल्लाह मेरा जो सपना था, मेरे जो इतने टाइम से 6-7 महीने से मैं रो के दुआ कर रही थी कि ख्वाजा जी एक बार मुझे छठी शरीफ में बुला लो। बहुत मेहरबानी है मेरे अल्लाह का और मेरे ख्वाजा जी का, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे है ये डेग, यहाँ पे जिसकी मन्नत रहती है, मुराद रहती है, अपनी खुशी से जो डालना चाहे वो अपनी खुशी से डाल सकते। तो यहाँ का ये पूरा ये मंज़र है ख्वाजा जी की दरगाह का। यहाँ पे आयत बैठी है, मैं बैठी हूँ, हम लोग ने बहुत देर तक बैठे, ज़ियारत किए। मैं भी यहाँ पे बैठी थी, दुआएं की सबके लिए जितने मुझसे जुड़े हुए, जिसने मुझे बोला है कि दुआ करना, मैंने उन सब के लिए दुआ करी। जिसका मुझे याद था और अच्छे से याद था, जिसने मुझे बोला, सब ने मुझे बोले थे, मैंने सबके लिए अच्छे से दुआ करी, ज़ियारत करी। ये शाम का टाइम था, वहाँ पे रोशनी बोलते हैं, अगरबत्ती जला के रोशनी का टाइम था। और देखो माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था खाली गुम्मत को ही देखूं, गुम्मत को ही देख के मैं रो के दुआ की। और यहाँ पे शाम का 7 बजे का टाइम था, यहाँ पे चिराग वो रोशनी हो रही थी। और मैं आई थी छठी शरीफ को, तो अगले दिन 24 तारीख को थी छठी, और मैं उसके एक दिन पहले ही पहुँच गई थी। मैं 20 तारीख को यहाँ से निकली थी और मैं 21 तारीख को वहाँ पे पहुँच गई थी। तो 21 तारीख की रात है और ये अगले दिन का है। जब मैं अगले दिन हम लोग बाहर निकले, वापस दूसरे दिन निकले थे दरगाह के अंदर ही। आपको सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा ज़्यादा, बस एक ही जगह गए थे हम लोग। मैं कहीं भी नहीं गई, तारागढ़ कहीं पे भी नहीं गई, बस गई थी 2.5 दिन की झोपड़ी। वो भी मैं अलमास के लिए दुपट्टे के लिए निकली थी। तो वहाँ पे एक वीडियो शूट करने के लिए शूट किया हम लोग ने इंस्टाग्राम के लिए, माशाल्लाह वो भी बहुत वीडियो अच्छी लगी। यहाँ पे हम लोग सब लोग दूसरे दिन का है ज़ियारत कर रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ मेरे ब्लॉग में सिर्फ वीडियो इसी की मिलेगी, दरगाह की, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरगाह की। और मेरे को इतनी सारी क्या ही बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं मेरे अल्लाह के लिए और मेरे ख्वाजा जी के लिए कि मुझे बुला लिया, वो भी छठी शरीफ में।
मैं तो उम्मीद भी नहीं की थी, लेकिन दुआ थी, एक मन में था आज के मैं आऊँगी। और यहाँ पे हम लोग अलमास हम लोग बैठे हुए थे। जितना मेरे से मुझे वीडियो बनाने को मिला मैं उतना ही बनाई, उससे ज़्यादा मैंने बनाई। तो यहाँ पे मुझे कुछ ज़िद कर रही थी, पता नहीं क्या ज़िद कर रही थी, अब तो याद नहीं। देखो ख्वाजा जी का अच्छे से मैं बताती हूँ दोपहर के टाइम का। ये शायद दूसरे दिन का है, तीसरे दिन का है, तीसरे या चौथे दिन का है यहाँ पे। फिर हम लोग देखो यहाँ पे कितना भीड़, तो माँ कसम इतनी भीड़ छठी के दिन। इसमें मैंने छठी का भी डाली हूँ यहाँ पे, ये देखो। और यहाँ पे आए अल्फाजल के लिए अंगूठी लेना था, और ये 2.5 दिन की झोपड़ी जो हम लोग गए थे। और यहाँ पे हम लोग वीडियो, ये भाई ने वीडियो शूट किए थे और माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो बनाए थे, और बहुत अच्छी सबको पसंद आई है वीडियो। मेरे इंस्टाग्राम पे भी है, आप लोगों को अगर देखना हो तो जाके देख सकते हो। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतनी शर्म आ रही थी कि इससे मैं रोड पे वीडियो नहीं बनाती, मुझे बहुत अजीब लगता है। कोई कुछ बोल दे, व्लॉग भी नहीं करती हूँ मैं ज़्यादा बाहर का, क्योंकि एक बार किसी ने टोक दिया था, उससे मेरा झगड़ा हो गया था। फिर मैं वापस यहाँ पे दरगाह पे आ गई, शाम का टाइम था, हम लोग शाम के टाइम पे बैठे थे, दुआएं करते। जितना मेरे से हो सका मैंने पढ़ाई की, दुआएं की, और नियाज़ें की। नियाज़ का भी वीडियो है इस पर मेरा, वैसे ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाई। और फिर हम लोग रात के टाइम के दोपहर के टाइम पे हम लोग घर पे आ गए थे। यहाँ पे ऊपर हम लोग शिफ्ट हुए थे, कैसे हम लोग को नीचे का मिला था 1-2 दिन के लिए एसी वाला रूम। फिर हम लोग ऊपर आ गए थे, पलंग था वहाँ पे, और एसी भी था। गर्मी इतनी तो नहीं थी माशाल्लाह, बहुत अच्छा था, मुंबई से तो बेहतर था, एकदम ठंडा था एकदम। हाँ सुबह का टाइम था, शायद चौथे या 5वें दिन का टाइम था। जिशान चाय लेके आए। और रात का खाना देखो वहाँ पे डब्बे पड़े ले, हमारा खाना भी वहीं से आ रहा था, खाने का पैसा हम लोग को देना पड़ रहा था, पर घर का खाना था, जो भी चिकन का सालन, मटन का सालन, दाल चावल भाजी। तो यहाँ पे हम लोग चाय लेके आके चाय पीते बैठे थे। नाश्ता करके हम लोग को जाना था वापस दरगाह पे, दुआ मतलब जो भी ज़ियारत के लिए। जितना मेरे से हो सका मैं दरगाह ही गई, और कहीं नहीं मिलूँगी मैं आप लोगों को, बस दरगाह ही मिलेगी। और मैं बस गुम्मत को ही देख देख के एकदम इमोशनल हो जा रही थी। और फिर रात हो रही थी यहाँ पे, छठी की दुआ हो रही थी, 11 बज रहे थे यहाँ पे। हम लोग घर पे जाके वापस खाना वाना खा के 11 बजे आ गए थे। और यहाँ पे देखो सब लोग, पब्लिक इतनी पब्लिक है कि पैर रखने के लिए जगह भी नहीं थी वहाँ पे। दुआ के लिए हम लोग खड़े रहते थे, बैठने के लिए हम लोग को जगह नहीं हो रही थी। फिर भी जैसा तैसा बैठे। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे इतनी पब्लिक, और इतना अच्छा लगा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा ये रात। और दुआ ख़त्म भी कम से कम 1-1.5 घंटा दुआ चली है, 12:30 या 1 बजे दुआ ख़त्म हुई। देखो ये दुआ ख़त्म हो गई, इसके बाद फिर हम लोग घर पे जाके सो गए। और सुबह वापस मुझे आना था, 9 बजे की दुआ थी, छठी शरीफ की दुआ चालू होने वाली थी। उस टाइम मैं नहीं निकाल पाई, क्योंकि मैं सुबह उठ गई थी, फ़जर की नमाज़ जाके पढ़ी और आके सो गई थोड़ी देर के लिए। फिर मैं 9 बजे भागी हूँ, मैं तो तैयारी थी, सुबह ही मैं तैयार हो गई थी। फिर जीशान को मैं निकल गई थी, फिर जीशान को मैंने भी वहाँ से फ़ोन करके बुलाई, तो जीशान भी आ गए थे। सुबह की दुआ का इसमें व्लॉग नहीं है। फिर मैं यहाँ पे देखो ये डेक के पास जाके, किसी ने मुझे, आसमा आपा ने मुझे इसमें चिरा मतलब पैसा दिए थे कि उसमें डाल देना। फिर शन्नू का और शबाना का मिला के नियाज़, इसके पहले मैंने 1 दिन पहले मेरे पैसों से मैंने नियाज़ कर चुकी थी। यहाँ पे मैंने शबाना और शन्नू के पैसों से नियाज़ करवाई थी। मतलब मैं बोली थी कि तुम लोग डेक में डालने से अच्छा है कि नियाज़ कर लो। ये देखो ये तीसरे चौथे 5वें दिन का है, वो मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ पे लिख के नहीं डाली हूँ। बस जैसा जैसा व्लॉग मुझे मिला बनाने के लिए मैंने बनाई। और यहाँ पे हम लोग फिर दोपहर में आके बैठे थे। और लास्ट टाइम था यहाँ से हमारा जाने का, अजमेर से मुंबई का सफ़र। तो हमारी पैकिंग वैकिंग हो गई थी। ये है जिसका होटल है, ये वो भाई है, अच्छे है, उनका नेचर बहुत अच्छा है। फिर हम लोग रिक्शा में बैठे, हमारी 8 या 8:30 बजे की ट्रेन थी, लेकिन हम लोग 1 घंटा पहले ही निकल गए। कैसे जाने के टाइम पे भी मेरी बांद्रा से ट्रेन जो थी वो मेरा टाइम ख़त्म हो गया था। मैं 8:30 बजे तो बनाना लीफ में अंधेरी में थी, और मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं गया, हो गया सत्यानाश। मेरी टिकट कंफर्म थी, वो भी कैंसिल हो जाएंगी और मेरे को ट्रेन नहीं मिलेगी। फिर मेरी एक खालू है, उनसे मैंने बोली, तो उन्होंने बोले फट से जा अंधेरी से 8 नंबर से तू ट्रेन पकड़, तेरे को मिल जाएंगी। और वही हम लोग ने किया। और जब जाके मेरी जान में जान आई, और ये हम लोग मुंबई पहुंच गए थे। और मुंबई की गर्मी इतनी गंदी, ऐसा लग रहा था क्यों मैं आ गई अजमेर से। और अजमेर में इतना ठंडा था, इतना सुकून भी था, और एकदम ठंडा माहौल था, कोई गर्मी नहीं, कोई पसीना नहीं। जैसा यहाँ पे बोरीवली में हम ट्रेन उतरे, ओला करे और गर्मी स्टार्ट, इतनी गर्मी गंदी लगने लगी। मेरा ब्लॉग यहीं तक ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।